जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से विद्या विहार के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा फिजिक्स का क्लासेस चल रहा था। फिजिक्स में आज हमारा मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो अभी तक मोशन का हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। तो मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फिर उनके एग्जांपल्स पढ़े थे। उनके एग्जांपल्स में फिर आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वहाँ तक डिस्कशन हो चुका था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यूज उसका कर लेते हैं। जिस चैप्टर मतलब आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होगा, आपका पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बॉडी है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। मतलब कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। और कितना ट्रैवल करता है वो, 3/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी व्हेन इट कवर्स 3/4 ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो ठीक है, दिख रहा हो यहाँ पर, देखिए ये क्या हमारा सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से ए से ट्रैक मूव करते 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 अगर वापस ए पे आया तो एक कंप्लीट राउंड लगा देगा। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट मतलब ये 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, 3/4 हो गया और ये लास्ट वाला, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो ए से वो बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। और यहाँ पे देखिए इसका ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से इधर मूव करते गया और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। अगर वो कंप्लीट एक सर्कल लगाता, मीन्स ए से स्टार्ट होकर ए तक आता, तो उसका क्या हो जाता, सर्कमफेरेंस ये हो जाता 2πr। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 3/4 ही कवर किया, मतलब 3/4 मतलब सर्कमफेरेंस का 3/4। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, 3/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr। कितना है 1, ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2πr। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 3/2πr आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ये सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, कंडीशन सारे के सारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह दिया गया है। बस इसमें क्या है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है। मतलब बॉडी ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से वापस ए भी जा सकता है। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे 3/4 ही कवर करता है। ठीक है, 3/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो देखिए अब क्या है कि ये अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसका रेडियस आर दिया हुआ, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट किसको बोलेंगे, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा। फाइनल पॉइंट का किसको बोलेंगे, जहाँ पे वो एंड करेगा। तो ये क्या हो जा रहा है, फाइनल पॉइंट हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से ये निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देंगे। तो ए डी जो हमारा रहेगा, ये रूट अंडर, अगर यहाँ ओ देते हैं तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा √2r। यह तो ऑप्शन में देखिए आपका r√2 दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये √2 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर जा रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि फिर से बोला जा रहा है कि बॉडी कैसा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम लोग डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। बॉडी कहाँ से मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ, लेकिन डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए से स्टार्ट करता है और बी पे जाके रुक जाता है। क्लियर, इसको अपने सुविधा के लिए आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 1 मीटर। रेडियस तो 1 मीटर है ही। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आर दिया हुआ था रेडियस का वैल्यू, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। तो अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस भी निकालने बोल रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी निकालने बोल रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इट इज़ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है, पूरे सर्कमफेरेंस का ये 1/4 है, 1/4 भाग है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मेरा क्या हो जाएगा, 2πr। 2πr इतना दिया हुआ, आर का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, आर की जगह 1 पुट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 टाइम्स, मीन्स π/2, ये π/2, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा π/2। मतलब डिस्टेंस हमारा आ गया π/2। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर ये 1 है और ये 1 है, पाइथागोरस से आप लगाओगे, देखना ये कितना आ जाएगा √2। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाता है √2 और डिस्टेंस क्या हो जाता है π/2।
क्लियर है इतना। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर जा रहा है। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस π/2 है, डिस्प्लेसमेंट √2 है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जा रहा है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए यही चीज़ है, कंडीशन यही दिया हुआ है, बस यहाँ पे क्या दिया गया, डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, बॉडी का जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। सारा कंडीशन यही है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस डायरेक्शन इधर ना होके कैसा इधर से मूव करके ए से वो बी के पास आ रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक। इसका रेडियस कितना दिया हुआ 1, ये भी रेडियस कितना दिया हुआ 1, यहाँ तक तो क्लियर है। निकालने बोला डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इट इज़ द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखिए पहले तो 1/4 कवर किया था, अब अगर इधर से जाता है तो 3/4 कवर करेगा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, ये थर्ड, मतलब ये पहला पार्ट हो जाता है, ये दूसरा पार्ट हो जाता है, ये तीसरा, ये वाला तो कवर करेगा ही नहीं ना वो, ये डिस्टेंस में तो नहीं आएगा। डिस्टेंस में यहाँ से ये वाला जो पाथ दिख रहा है ये आएगा ए से बी तक, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और पूरे सर्कमफेरेंस का कितना आता है 2πr, r का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3π/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1.5 पाई। अगर आपके ऑप्शन में 3/2 दिया हुआ तो 3/2 लेंगे, या उसी का ये सेम, क्या दोनों सेम ही है। अब बोलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो डिपेंड नहीं करता कि वो किधर से आया किधर से नहीं आया, वो बात देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या आ जाएगा ये √2। तो आपका देखिए डिस्टेंस कितना जा रहा है 3/2 पाई, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जा रहा है √2। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, दैट रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में बस इक्वल रह सकता है, बाकी केस में क्या रहेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिलेशन आप लोग को लिखवाया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ये दिख रहा है, मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि रेशियो, अगर रेशियो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर ये वाला साइन, मतलब यहाँ पे ये देख रहे हो ना इक्वेशन के, अगर इधर लाते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर इधर डिस्टेंस आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। आप देख सकते हैं आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, आइदर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन 1, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा, आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 किसका, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट देता तो कहानी बदल जाता, ठीक है, वहाँ पे कहानी चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसका किसका रेशियो निकालने दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस या डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में आप देखना, अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी बॉडी का, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होगा या तो सिर्फ जीरो होगा। तो देखिए ये चीज़ डिस्कस किया हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है वो कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते तो उसका रिवर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अगर उस हिसाब से चलते तो देखते हमारा क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आता है उसका, नेगेटिव वैल्यू आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन करने के बाद अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना के दे दूंगा। आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अधिकतर आप सॉल्व करो, इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, सर्कुलर और एक ऑसिलेटरी मोशन पढ़ाया था, अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या आ गया। तो देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, जो लीनियर मोशन था और सर्कुलर मोशन था और क्या था, ऑसिलेटरी मोशन, ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन मैंने पढ़ाया था आपको।
उसी को आगे अगर हम देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा समझाने के बाद, अगर उसी को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब आप समझते हो, हिंदी मतलब होता है समान रूप से। यूनिफॉर्म मतलब एकदम समान रूप से, एकदम बराबर 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 चलना है। मतलब अगर सपोज आप कीजिए ए से बी तक कोई बॉडी जा रहा है, ठीक है, ए से इसके बीच का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 किलोमीटर है। एक एक ये गैप दिख रहा है ना, ये 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर वो ट्रैवल करने में कितना टाइम ले रहा है? 5 मिनट ले रहा है। अगला भी 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में बॉडी कितना ले रहा है? 5 मिनट। अगेन क्या हो रहा है? 5 मिनट, 5 मिनट या 5 मिनट। तो देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल मतलब यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा समान रूप से यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और मोशन मतलब गति होता है। तो यूनिफॉर्म रूप से मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने को ही क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। चाहे वो लीनियर में ट्रैवल करे, सर्कुलर में ट्रैवल करे या ऑसिलेटरी में करे, ठीक है। अगर वो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले के जो टाइप्स ऑफ मोशन थे, लीनियर ऑसिलेटरी और सर्कुलेटरी, और ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है। ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उसी का पार्ट को लिया गया है, ठीक है। अब अगर सेकंड केस लेते हैं, पहले केस में क्या लग रहा था, यहाँ पे सेम ले लेते हैं ए से बी, ठीक है, सेम डिस्टेंस है। कोई दूसरा, पहले कोई पर्सन एक्स था, अब कोई पर्सन वाई है। एक्स जा रहा था तो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, और वाई जा रहा है। तो वाई, भाई देखिए, वाई हो सकता है कि थोड़ा स्पीड मतलब बढ़ा दे अपना गाड़ी का, या थोड़ा स्पीड कम कर दे, या तो बीच में बराबर रहे, डिपेंड करता है वाई के स्पीड पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ तक तो दोनों इक्वल है। अगला 5 मिनट में देखिए एक्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 1 किलोमीटर। ये हो सकता है स्पीड बढ़ा के 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब अगला जो तीसरा 5 मिनट है, मतलब पहला 5 मिनट ये था, दूसरा 5 मिनट ये, तीसरा 5 मिनट में हो सकता है ये आधा किलोमीटर ट्रैवल किया हो, मतलब मात्र 500 मीटर। तो देख रहे होंगे आप कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब इक्वल टाइम है, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब जो दूरी तय कर रहा है वो क्या हो? अनइक्वल, बराबर नहीं है। हो सकता है यहाँ 2 किलोमीटर किया हो सकता है इसमें 200 मीटर ही सिर्फ किया हो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म, और इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। एकदम उल्टा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है इतना? अब देखिए, यहाँ पे 2 केस आपको देखने को मिला होगा। यहाँ तो देखिए सेम था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1.2 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे क्या होगा? अपना स्पीड बढ़ा दिया होगा। तभी तो गिवन टाइम इंटरवल पे 5 मिनट पे 1 ही किलोमीटर चल रहा है, 5 मिनट में 1.2 किलोमीटर चल रहा है, यानी 200 मीटर से ज़्यादा चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, इसमें 5 मिनट में, अगला जो 5 मिनट था उसमें कितना चला? ये आधा किलोमीटर ही चला। मतलब इस केस में इसका स्पीड क्या हो गया होगा? घट गया होगा। एक बार स्पीड बढ़ा रहा है अपना बाइक का, या बाइक से जा रहा होगा, कार से जा रहा होगा, तो स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सेलरेटर ले रहा होगा, और स्पीड घटाना मतलब एक्सेलरेटर डाउन कर रहा होगा, ठीक है। तो 2 तरह का चीज़ हो सकता है, ठीक है। या तो वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट मतलब अपना स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ाना। दूसरा होगा क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा क्या बोलते हैं? डिसेलरेट कर रहा होगा। इसी का दूसरा वर्ड होता है रिटार्ड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेट से एक्सेलरेशन, और इससे पढ़ेंगे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बस साइन दोनों का क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर इतना? तो देखिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब यूनिफॉर्म का अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए, ग्राफ जो बनता है यूनिफॉर्म मोशन का वो हमेशा लीनियर मोशन, लीनियर ग्राफ बनता है। लीनियर ग्राफ, लीनियर मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लीनियर में वर्ड छुपा हुआ लाइन, LINE, मतलब ये इसका जब भी ग्राफ हम बनाएंगे, इधर मान लीजिए डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस, और यहाँ नीचे दिख रहा होगा टाइम। तो वाई एक्सिस में अगर डिस्टेंस लेते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं, तो देखिए इक्वल टाइम इंटरवल पे, चलिए मैं इसका डायग्राम सही से बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का तो आपको आइडिया हो गया होगा क्या होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करूँगा।
इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये तो समझ में आ गया। एग्जांपल देखिए, अब देखिए एग्जांपल जो हम लिए थे उसी को यूज़ करके ग्राफ बनाते हैं। इधर हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस, वाई एक्सिस में डिस्टेंस ले लेते हैं और एक्स एक्सिस में ले लेते हैं टाइम। टाइम को आप सेकंड में ले लो, आवर में ले लो, मिनट में लो, जो आपको मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से। टाइम को हम लोग अभी देखिए एग्जाम्पल में क्या लिए थे, जीरो से चलना चाहिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब हर 5-5 मिनट का गैप है यहाँ पे। 5, 10, 15, 20, 25। टाइम को हमने किस में लिया था, अभी मिनट में लिया था, तो यहाँ पे मिनट लिख देंगे। डिस्टेंस को किस में लिए थे, किलोमीटर में। फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको किस में लिया गया था, किलोमीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर में लिया गया था। तो फर्स्ट टाइम में जब पहला 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 1 किलोमीटर, तो दोनों का हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा अगला जो 5 मिनट था उसमें फिर से 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब 10 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। दोनों कहाँ मैच करा जाएगा, यहाँ पे। अब देखिएगा, सबको मैच करा लीजिएगा तो जब इसको सारे पॉइंट को मिलाएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब एक यहाँ पे मिला होगा, एक यहाँ पे मिला होगा, तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब यही स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, लाइन, LINE, लाइन से ही क्या बनता है, लीनियर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जब भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसका तो क्या होगा, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो देखिए क्या है ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कभी भी लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। हो सके कभी गलती से बन जाए। अगर इधर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, देखिएगा कि स्ट्रेट ये चलते चलते क्या हुआ, फिर से इसका स्पीड बढ़ा, फिर से स्पीड घट गया, फिर बढ़ गया। तो देखिए स्ट्रेट ये कैसे कि स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था यूनिफॉर्म होने के लिए। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में देखिएगा कि कभी मतलब नॉन यूनिफॉर्म का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं बनता है। हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे बन जाए, हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे बन जाए, मतलब इसका ग्राफ में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म में, क्योंकि स्पीड घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से आपका डिस्टेंस भी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कंडीशन आपको दिया हुआ, उस हिसाब से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इस टाइप का ग्राफ होगा, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 100% श्योर रह सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा इट इज़ ऑलवेज अ लीनियर ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। वैसे है दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों तो एक ही चीज़ है, बस स्पीड में अगर डायरेक्शन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। ये स्पीड है और ये क्या है, वेलोसिटी। पहला इसका अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है। तो अगर इसका अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहोगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। अगर वही वेलोसिटी का लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बटे समय मतलब टाइम, ये हो जाएगा। तो देखिए एक डिफरेंस वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्पीड यहाँ दिख रहा होगा डिस्टेंस और यहाँ टाइम। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है। डिस्टेंस आपका हमेशा क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तक क्लियर है? वैसे भी अगर आप कंफ्यूज कर जाते होगे ना तो ऐसे याद रखना, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो ऐसे याद हो सकता है। अगर इसका अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, अगर इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट मतलब इसको नापते किस में? डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो इतना बड़ा ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं इसको? मीटर पर सेकंड, या तो मीटर पर सेकंड, इस टाइप में लिखते हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा। इसका भी यूनिट अगर हम बात करते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को किस में हम लोग लेते हैं? किस में मेजर करते हैं? मीटर को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, इसको सेकंड में करते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए जो बेसिक डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी का, वो तो समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ रहता है ना कि स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, बस डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन रहता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहता है। अगर हम ये बोलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा? अभी 5 मीटर पर सेकेंड, आप 100% श्योर नहीं कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में जा रहा है, आप श्योर नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ, एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो डायरेक्शन आप श्योर हो गए ना, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम था, मैग्नीट्यूड तो सेम था, बस इसमें डायरेक्शन नहीं था, उसमें डायरेक्शन है। मतलब स्पीड भी क्या है? वेलोसिटी है विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। पहचानने का बस यही तरीका है, अगर डायरेक्शन दिया हो तो वेलोसिटी, नहीं दिया हो तो स्पीड, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखवाने का मेरा मेन मोटो यही रहता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों साथ में लिखवा दें, दोनों का प्रॉपर पॉइंट वाइज नोट्स बन जाए, आपको समझ में भी आ जाए और आपका डिफरेंस भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी एक साथ लिखवाने का बस यही रीज़न था। एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं कि डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस कैन ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। तो स्पीड भी हमेशा क्या रहेगा? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये कभी नेगेटिव और जीरो, ये दोनों केस कभी भी स्पीड में नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव और जीरो। अगर यहाँ बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आज ही हम लोग तो एक MCQ इसके बारे में की है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी होगा। तो ये जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जैसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन स्पीड को हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो क्लियर आपका जो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंसेस है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या एक काम करते हैं, एक कन्वर्जन फैक्टर आता है। कन्वर्जन फैक्टर मतलब क्या होता है ना कि आपका जो स्पीड है उसको हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका दिया हुआ रहेगा किलोमीटर पर आवर, वो भी तो स्पीड का ही यूनिट है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये दोनों में काम आ जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। तो दोनों को हम लोग कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे ऐसे भी दिख रहा होगा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। एक प्रॉपरली मतलब टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब आते हैं कन्वर्जन फैक्टर पे। तो देखिए कन्वर्जन फैक्टर पे आने से पहले चलिए एक छोटा सा चीज़ और कर लेते हैं। एक वर्ड आता है एवरेज स्पीड और एक वर्ड आता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है कि आपका औसतन कितना स्पीड रहा और कितना वेलोसिटी रहा। तो स्पीड को किस में, अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो लिखना होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे स्पीड का बारे में हम लोग पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन यहाँ वर्ड आ जा रहा है एवरेज।
उस केस में क्या लिखेंगे, जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल किए और जितना आप टाइम लगाया, बस दोनों का रेशियो निकाल देना है। वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, इसी को कॉपी करेगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या था, स्पीड था। स्पीड था तो हम लोग क्या लिखे थे, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एक फार्मूला हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूला आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो काफ़ी मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे गलती करते हैं उसमें। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन फैक्टर में आएंगे। पहले एक छोटा सा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको कंडीशन समझा दे रहा हूँ कि कंडीशन क्या है क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ, स्पीड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में या तो वेलोसिटी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड v1 एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट या कार या कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जो चीज़ मूव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। v1 प्लस v2 बाई 2, 2v1 v2 बाई v1 माइनस v2, c 2v1 v2 v1 प्लस v2, d 2v1 प्लस v2 होल बाई v1 v2। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, आपको एवरेज निकालना है। आपको इतना पता होगा कि अगर दो नंबर आपके दिए हुए जैसे 5 और 10, ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको बोला जाए कि इसका एवरेज निकालो, एवरेज मतलब मीन, औसत निकालो, तो आप लोग क्या करते होगे, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15/2, दैट इज 7.5। ये करोगे ना। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रहा है ए से बी तक, सपोज करिए इसका डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, या चलिए सपोज नहीं भी करते होंगे तो इसको मान लेते हैं यहाँ से आधा डिस्टेंस और ये आधा डिस्टेंस। वो तो आधा डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया है, v1 से, और आधा डिस्टेंस किससे किया है, v2 से। अगर ये x मानते हैं, ये भी x मानते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे x क्यों ले रहे हैं, आप सीधे ये क्यों नहीं कर देते, इसी को अप्लाई करके, मतलब एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा, एवरेज स्पीड जो हमारा निकालना है क्वेश्चन में, ये दोनों को ऐड करके v1 प्लस v2 बाई 2 कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा सर। तो हमारा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। आप ऐसे करोगे ना, मतलब इस लॉजिक को अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे बिना समझे, ये भी लॉजिक सही है, उसी चीज़ को ही हम लोग मॉडिफाई करके लगाए हैं। अगर आप ये ऑप्शन टिक करते हो ना, तो ये ऑप्शन ये टिक करते हो तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, फिर नेगेटिव मार्क्स भी है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, अ बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस का एग्जैक्ट आधा किस में ट्रैवल कर रहा है, वो v1 स्पीड से कर रहा है, बाकी हाफ किससे कर रहा है, वो v2 स्पीड से कर रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये लिखवाया हुआ है ना। तो देखिए अब बोलोगे कि ये गलत कैसे हो गया, बहुतों के दिमाग में पहली बार आता है कि हाँ ये गलत कैसे हो गया, तो एवरेज निकालने बोल रहे हैं ना, तो v1 प्लस v2 बाई 2 कर देंगे तो हमारा तो आंसर तो सही है। ये तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, फिर इतना क्यों मतलब लेक्चर देना, यही तो दिमाग में आ रहा होगा। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं, बॉडी कहाँ से मूव कर रहा है, ए से बी तक, एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस यहाँ सी पे है। हम मान लेते हैं एक्स हाफ डिस्टेंस को, दूसरे को क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग x लेते थे, x/2 फ्रैक्शन में आ जाता, आंसर फिर भी सेम आता है, लेकिन क्या फ्रैक्शन में आ जाता तो कैलकुलेशन क्या हो जाता, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। वैसे वो भी कैलकुलेशन ईजी रहेगा, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए एक कंप्लीट मान लेते हैं x और x। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हाफ किस में ट्रैवल किया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से, ये v1 का स्पीड है और ये v2 भी क्या है, स्पीड है। स्पीड का यूनिट नहीं दिया हुआ कि मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ रहेगा उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, t1 लगा होगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, ये चीज़ पढ़े होगे ना आप लोग। स्पीड के बारे में भी हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम को इधर ले आते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो पहला यहाँ से यहाँ जाने में हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम, पहला टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यह लग गया, ठीक है, पहला ये लग गया, इसको आप ध्यान रखना। दूसरा अगर हाफ डिस्टेंस का बात करते हैं तो इसका टाइम t2 लगेगा। हो सकता है t1 t2 सेम हो, हम ये नहीं बोलते अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे v1 v2 दिया हुआ है ना, अगर v1 v2 अलग अलग है तो t1 और t2 भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए x बाय ये क्या हो जाएगा, v2, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये समझ में आ गया। यहाँ तक देखिए ये तो है सब्जेक्टिव, मतलब वैसे हम चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए टोटल अगर टाइम की बात करते हैं हम लोग, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी x बाई v1 प्लस t1 की जगह x बाई v1 प्लस t2 की जगह x बाई v2, ये हो गया। निकालना क्या है हमारा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये लिखवाया था ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, और टोटल टाइम कितना है x बाई v1। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं आप यहाँ पे तो देखिए x कॉमन निकल जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये होगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x v1 प्लस v2 बाई v1 इंटू v2, ये क्लियर हो जाएगा ना, मतलब t1। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 होगा। t1 प्लस t2 का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x v1 प्लस v2 बाई v1 v2, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे x v1 प्लस v2 बाई v1 v2, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x खुद से कंसीडर किए थे, उसको कैंसिल ही तो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन किस किस के टर्म में दिया हुआ है, v1 और v2 के टर्म में दिया, तो हमारा v1 और v2 का जरा ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2 इंटू v1 v2 अपन v1 प्लस v2, तो ये हो जाएगा। हम लोग देखिए फार्मूला का ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, एवरेज एक डायरेक्ट मीन नहीं निकाल देना, आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। तो 2v1 v2 v1 प्लस v2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर इस टाइप का कुछ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे टिक करेंगे इसका। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और मैं करवा दे रहा हूँ। अभी क्या था कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो करना थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो रहा होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं तो फिर क्या होगा, करना मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन आपका यही है, सेकंड क्वेश्चन मिलता जो वैसे भी क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका स्पीड 1, पहला स्पीड कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। v2 किस में दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ये दो चीज़ दिया हुआ है। निकालना क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए पता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ तो डिस्टेंस दिया नहीं है, जहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, स्कूल के बच्चों का ये क्वेश्चन जब आता है ना तो क्या करते हैं, ये इस तरीके से चलते हैं। आपको इस तरीके से नहीं चलना है कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अभी जो थोड़ी देर इसके जस्ट पहले क्वेश्चन किए थे तो v1 इतना दिया हुआ, v2 इतना दिया हुआ, आप उसको पुट कर दोगे। अगर बाय द वे आप भूल जाते हो फार्मूला, ठीक है, फार्मूला निकालने के लिए तरीका तो पता चल गया था। फार्मूला अगर बाय द वे आप भूल जाते हो तो इस तरीके से जाना, आप फार्मूला निकालोगे। जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2v1 इंटू v2 v1 प्लस v2, यही आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस दिया नहीं, डिस्टेंस को फिर से x मान लेंगे, x किलोमीटर हाफ, x किलोमीटर हाफ, ठीक। तो v1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 इंटू v1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 20, और v2 कितना दिया हुआ 30, यहाँ 20 प्लस 30, ये होगा ना 20 प्लस 30। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते गलती, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ, ये यहाँ से यहाँ जीरो काट देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जीरो काट देते हैं। वो नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है, नीचे क्या है एडिशन है, आपको पूरा ऐड कर लेना है इसको। 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 50, ये हो जाएगा। अब काटो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 4 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। क्वेश्चन किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर।
अब जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये 24 किलोमीटर पर आवर सही बना के आएंगे, और जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे ना, वो वही लगाएंगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 बाई 2, यानी 20 प्लस 30 बाई 2, ये कितना रहेगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये करके आएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब तरीके से चल रहे हैं, हम लोग फार्मूले के से मतलब फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर 24 आना चाहिए, ना कि 25। कोइंसिडेंट ऐसा अगर मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ रहेगा जिसमें कि इस वाले तरीके से चाहे इस वाले तरीके से दोनों का आंसर सेम आ जा रहा होगा, तो ये कोइंसिडेंस ही होगा। अदरवाइज हम लोग को किस तरीके से करना है, ये प्रोसेस को फॉलो करना है। क्लियर? ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन फैक्टर में। चलिए बच्चों, आ जाते हैं कन्वर्जन फैक्टर में। कन्वर्जन किस वर्ड से मिला, कन्वर्ट से। कन्वर्ट मतलब एक को दूसरे में बदलना। अगर स्पीड की बात करते हैं या वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड हो गया या तो फिर वेलोसिटी, दोनों में से किसी एक को अगर लेते हैं, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि स्पीड का यूनिट बताओ, तो वो बोलेगा मीटर पर सेकेंड। वहीं दूसरा बच्चा बोलेगा किलोमीटर पर आवर, कि सर मैंने तो बचपन से यही पढ़ रखा है कि किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, आप बता रहे हैं मीटर पर सेकेंड, तो हम किसको सही माने, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। ये एसआई यूनिट हो जाता है। एसआई यूनिट क्या, मतलब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़े थे, वहाँ जो लेंथ का यूनिट लिए थे, लेंथ क्या, डिस्टेंस भी क्या एक लेंथ है, हम लोग मीटर लिए थे, टाइम का क्या लिए थे सेकेंड, तो वो एसआई यूनिट हो जाता है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको किलोमीटर पर आवर में, मतलब मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड को आवर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टाइम का यूनिट है, नीचे सेकंड और आवर, और मीटर और किलोमीटर क्या डिस्टेंस है। ये भी कन्वर्जन सिखाया हुआ है। क्लियर है, ये भी पहले क्लास में कन्वर्जन में सिखाया हुआ है। आप जाके देखोगे जो पहला क्लास है फिजिक्स का, ठीक है, जो पहला लेक्चर है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वहाँ पे कन्वर्जन सिखाया हुआ है, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया हुआ है। तो वहाँ पे आप देख लेना, मतलब हम लोग मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, सेकंड को आवर में बदल सकते हैं, या तो आवर को सेकंड में बदल सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं। तो ठीक है, तो इसी को यूज़ करना है कि कैसे बदलेंगे। तो किलोमीटर की बात करते हैं, किलोमीटर बाय पर आवर। ठीक है, इसको किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1000 मीटर। आवर की बात करते हैं, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना जाएगा आपका 5, ये आ गया 3, तो आपका आ जाएगा 5/3 × 6 18 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड, आपको एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो 2 सेकेंड आप निकाल के ऐसे कर लेना, लेकिन अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको याद हो तो आपका टाइम बच जाएगा। अब ये क्या था, किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट होता है, मीटर पर सेकेंड में। अब मीटर पर सेकेंड से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकेंड को अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 18 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18/5, और इधर क्या बच जाएगा, अगर ये दोनों को इधर करते हैं 1 बच जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मगर अगर मतलब अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आपको याद है। क्लियर है इतना? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स 54 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। ठीक है, बॉडी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है 54 kms, मतलब किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन, पहला पार्ट देते हैं मीटर पर सेकेंड और दूसरा दे देते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या तो पहला किलोमीटर पर आवर है, दूसरा मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ट्रैवलिंग करने का, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 54 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 6 आवर्स, इतना दिया हुआ है। तो स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर एवरेज स्पीड रहता है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर, मैं डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 54 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ 6 आवर्स। आवर कैसे लिख लेते हैं,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे 9 किलोमीटर पर आवर मतलब ये सेकंड का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर पर आवर में आ गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग को पता है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये पता है ना। लेकिन निकालना क्या है, 1 किलोमीटर आवर तो इतना के बराबर होता है, 9 किलोमीटर निकालना है। तो 9 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कन्वर्जन। ये 9 1 टाइम्स में, 18 2 टाइम्स में, इससे भी कटेगा तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये फर्स्ट वाले का पार्ट आ गया। तो दोनों तो हमारा सॉल्व हो गया। तो आप स्पीड को या वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते, मतलब ले सकते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में भी। क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, निकालने बोला है मीटर पर सेकंड में, तो आप किलोमीटर पर आवर में निकाल के क्या करोगे, कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करके मीटर पर सेकंड में निकाल लोगे, ठीक है। तो फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो कन्वर्जन फैक्टर कैसे यूज़ करना है आप कर लोगे। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्जन फैक्टर क्लियर है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक हमारा है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पहले हम लोग प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकल मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में होता है, एक्सेलरेशन मतलब होता ही क्या है। आप लोग बाइक चलाते होगे या कार चलाते होगे, बाइक की बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ऐसे मुड़ाते हैं। एक्सेलरेट करना मतलब क्या करना, हम लोग इसको स्पीड बढ़ा रहे हैं या वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेट करना मतलब या तो फिर हम लोग या तो कहीं तेज़ी से जा रहे हैं, अचानक कोई डिवाइडर आ गया या कोई ऐसा चीज़ आ गया कि हमें अपना ब्रेक मतलब गाड़ी को क्या करना है, स्लो करना है, तो हम लोग एक्सेलरेटर डाउन करते हैं और ब्रेक लगाते हैं। वैसे क्या होता है, हमारा वेलोसिटी डिक्रीज़ होता है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी तो आपका क्लियर है। तो वहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप करेगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। आप एक बार बढ़ा रहे हो, एक बार घटा रहे हो सकता है कि कांस्टेंट रख रहे हो। तो उस केस में देखिए कि अगर आप यहाँ पे चलना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपका कोई स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद आपका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है आपने एक्सेलरेशन लिया हो, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो इस पॉइंट पे स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग अगर मान लेते हैं, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है या स्पीड है, हम वेलोसिटी लेते हैं या स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी अगर ले लेते हैं, स्टार्टिंग वाला इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे मतलब जो वेलोसिटी आपका रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। और देखिए इस पॉइंट पे गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करें, इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हमारा उसके लेते हैं हम लोग वी। वी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हम लोग क्या ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, पहले 10 मीटर पर सेकंड, तब क्या है 20 मीटर पर सेकंड, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हो रहा है, चेंज मतलब क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कि हमारा जो फाइनल इतना हुआ, अब इनिशियल इतना है, मतलब अब पहले इनिशियल इतना था, फाइनल अब इतना है। तो दोनों में चेंज कितना का डिफरेंस आ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एफ से फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये वी और ये यू। ये 20 मीटर पर सेकेंड था और ये 10 मीटर पर सेकेंड, यही है। ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये ना चेंज हुआ, पहले इतना स्पीड में चल रहे थे, अभी इतना स्पीड में चल रहे हैं। कितना देर में हुआ, आप यहाँ देख रहे होंगे 5 सेकेंड में हमारा चेंज कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिटरी मेथड आपको पता होगा कि 5 रुपये का 10 चॉकलेट मिलता है, 1 रुपये का कितना मिलेगा, ठीक है। तो क्या करते थे, इसको इस वाले नंबर से डिवाइड कर देते थे। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, 10/5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 1 सेकेंड में इतना चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इतना सेकेंड चेंज हो जाएगा, तो किसमें, पर सेकेंड। ये क्या है, 5 सेकेंड की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मीटर और यहाँ पे भी क्या है, ये सेकेंड, ये सेकेंड। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या था, 5 सेकेंड। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5।
तो ये कर जाएगा क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यूनिट टाइम में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना चेंजेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में आया? 5 सेकंड में चेंज हुआ उतना 10 मीटर पर सेकेंड, वो 5 सेकंड में चेंज हुआ, 1 सेकंड में कितना हुआ होगा उसको एक मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेकंड में जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। मतलब पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम मतलब टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है इतना? अब एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब हमारा स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा, या डिसेलरेट कर हमारा स्पीड घट रहा होगा। तो स्पीड बढ़ना और घटना हम लोग किस में ऑब्जर्व किए थे, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इट इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग क्या लिखे, एक्सेलरेशन को जनरली स्मॉल ए से ही देखने को मिल जाएगा बुक में, आप उसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बुक में जो लिखा हुआ है वो हम लिख दे रहे हैं, एनसीईआरटी भी ए ही लेता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं ए ही लेना है। तभी हम लोग क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट भी अगर बढ़ा जाता है, रेट को किस मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। वैसे भी यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं लेट यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, टी हम लोग टाइम ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए वेलोसिटी है तो इसका अगर ऐसा यूनिट पूछेंगे तो मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है वी, इनिशियल क्या है यू, टाइम क्या है डी। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझने के लिए लिख लिए थे कि हमारा ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक है, अब यहाँ पे भी ले सकते हो ए से एक्सेलरेशन, मान लो ए फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, ये वी है, बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का अगर यूनिट पूछते हैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए ऊपर में क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम में, ऊपर में क्या आएगा मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है, टाइम का सेकंड, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी हम लोग देखे थे। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा ये यूनिट हो जाता है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा एक्सेलरेशन कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में होता क्या है, वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1 सेकेंड में जितना चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक, हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रहा है कि एक मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाला, उसका स्पीड देखा गया स्टार्टिंग में कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब स्टार्टिंग में उसका स्पीड कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब बोला आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड बीत जाने के बाद, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया, नोटिस किया गया, वो कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बाद वाले को क्या लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, कितना टाइम में, 10 सेकंड में। कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना दिया हुआ हमारा 20 मीटर पर सेकंड, u कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो 20 माइनस 10 दोनों के लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। 20 माइनस 10 10 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा 10, इसके साथ सेकेंड है। ठीक है, ये सेकेंड है।
तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बचेगा। ये मीटर ऊपर में है, नीचे सेकंड इंटू सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूनिट भी लिखवाया था एक्सेलरेशन का, क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि 1 सेकंड में उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। क्लियर? अभी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, 1 सेकंड में क्या हो गया 1 मीटर, मतलब 11 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब जल्दी से कुछ कंडीशंस हम लोग जो फॉलो करेंगे, वो कंडीशंस क्या होता है जो एमसीक्यूज़ में या फिर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन देख लेना, इसका यूज़, इसका एप्लीकेशन पूछ लिया गया है, तो उसको हम लोग कुछ नोट के हिसाब से या पॉइंट के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी क्या था, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, अब हम क्वेश्चन किस में ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे ये मोटर कार, ठीक है, कोई मोटर कार था जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर ठीक, आपको कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा। तो देखिए हम पहले क्या ले लेते हैं, हमारा पता है फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला पता है, ये आप साइड में लिख दो। क्या दिया हुआ है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 36, फाइनल कितना दिया हुआ है, फाइनल कितना दिया है 54, दोनों किस में किलोमीटर पर आवर में, ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर में, और नीचे टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, निकालना क्या एक्सेलरेशन, कुछ करना नहीं है, वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना है। v माइनस यू, वी कितना है 54 माइनस 36, दोनों क्या है किलोमीटर पर आवर, नीचे क्या है 2 आवर। 54 में से 36 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है 18 किलोमीटर पर आवर, और नीचे कितना दिया हुआ है 2 आवर, ये दिया हुआ है। इससे ये क्या करें 9 टाइम्स में जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने तो बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में। सेकंड को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सेकंड स्क्वायर को भी तो आवर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे क्या है टाइम का स्क्वायर, ऊपर क्या है लेंथ है। तो आपका क्या रहेगा आंसर, या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा, या तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में रहेगा, या तो हो सकता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा। मतलब क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से हमारा आंसर का यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एक्सेलरेशन के सब कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक थे, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। मतलब आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला कहाँ से आया था, डेफिनेशन से आया था। अगर आप प्रैक्टिकल मतलब समझते हो एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला वगैरह रटना नहीं पड़ेगा, ना याद रखना पड़ेगा, आप अपने समझ से क्वेश्चन कर लोगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि सर अभी तो सिर्फ आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर घट गया तो, मतलब अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन किए उसमें देख रहे थे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कम से ज़्यादा हो रहा है। अभी 36 किलोमीटर पर आवर था, अभी क्या 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वाला कम था, बाद वाला ज़्यादा था, यही था ना। अगर हम यही काम करते हैं कि अगर इनिशियल और ये क्या हो जाता है फाइनल, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, अगर इनिशियल स्पीड हम लोग ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, बॉडी का मूवमेंट ए टू बी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यू था इनिशियल और ये हो गया फाइनल। टाइम मान लेते हैं हम लोग 10 सेकेंड ही लग रहा है, यहाँ तक क्लियर। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, v कितना दिया हुआ 10 माइनस 20 बाई टी कितना है 10 सेकेंड। इसका यूनिट हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा 10 माइनस 20 क्या नेगेटिव वैल्यू आएगा, दैट इज़ -10 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो नेगेटिव टर्म दिख रहा है तो ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव का टर्म, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव आएगा तो भी आप एक्सेलरेशन बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया है जिसे बोलते हैं डीसेलेरेशन, ठीक है। या तो इसका दूसरा वर्ड क्या है, रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या होता है ना कि पर सेकेंड आपका वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। पहले 20 था, अब धीरे धीरे घटते 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 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया
10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकंड में कितना घट गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितना घटा होगा, 1 मीटर पर सेकेंड घटा होगा पर सेकेंड में, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। और लेकिन ये घट रहा है मतलब क्या, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन कुछ नहीं है, नेगेटिव साइन क्या करता है, वो दिखाता है कि एक्सेलरेशन ही है, लेकिन क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर है, रिवर्स मतलब जैसे उसका वैल्यू पॉजिटिव आना था तब नेगेटिव आ गया, उल्टा हो गया। नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो उसके लिए दो टर्म दिया गया है, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। क्लियर है, ये दोनों वर्ड को आप ध्यान रखना। डी मतलब ऐसे भी होता है घटना, क्या एक्सेलरेशन घट रहा है तो उसका वर्ड क्या है, डिसेलरेशन, या दूसरा वर्ड क्या है, रिटार्डेशन। इट इज़, अगर पूछता है कि डिसेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे रिटार्डेशन का आपको डेफिनेशन देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, कि डिसेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन विथ अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं है, बस दोनों सेम है। अगर डायरेक्शन नेगेटिव आ जाता है, अगर वैल्यू एक्सेलरेशन का नेगेटिव आ जाता है उसको क्या लिखेंगे, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर, ठीक है। कुछ 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज में, या फिर जिसका एप्लीकेशन यूज़ करके आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस किया, एक्सेलरेशन था और रिटार्डेशन, ये था। एक्सेलरेशन मतलब उसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू मतलब पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन ले रहे हैं, मतलब इनिशियल मतलब वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन। अगर फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से तो क्या लेंगे, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक, तो चलिए नोट करके 2-3 पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ये फार्मूला एक्सेलरेशन का v माइनस यू बाई टी, वी क्या फाइनल वेलोसिटी, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम। या तो क्लियर है। ठीक है, कुछ कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ v इज़ ग्रेटर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा है तो, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 18 है, ये 100 है, ये 50 है, मतलब देखो ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a का भी वैल्यू रहेगा, एज वैल्यू इज, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जब a का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। क्लियर। दूसरा कंडीशन, अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोग दूसरा कंडीशन भी अपने बना लेंगे। इफ़ उल्टा कर देते हैं, अगर वी यू से छोटा है मतलब फाइनल वेलोसिटी इज़ लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे से बड़े को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। ए का वैल्यू कैसा जाएगा, एज वैल्यू इज नेगेटिव। नेगेटिव आता है इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। क्लियर, ठीक है, यही इसका डेफिनेशन होता है। तीसरा, इफ़ u इक्वल टू v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, a का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। a 0 हो रहा है मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो किस टाइप में देखने को मिलेगा हम लोग को, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बढ़ा रहे थे घटा रहे थे, और यूनिफॉर्म में क्या था, कांस्टेंट स्पीड था, मतलब स्पीड क्या या वेलोसिटी बोलो क्या था, सेम था। तो कोई चेंज हो रहा था उसमें, चेंज इन वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो ये किस में देखा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ये देखा जाता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है बॉडी का, या जो भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसका 0 होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, लेकिन अगर समझना चाहते हो, समझ में अगर आ गया होगा तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में फिट कर लो, यहाँ से फिर गायब नहीं होगा। पर डे आप रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, तो सारे पॉइंट्स आप बहुत सारे पॉइंट खुद से डिस्कवर कर सकते हो अगर आपको समझ में ये सब चीज़ आ रहा है तो। देखिए जाते जाते अब मैं ये लेक्चर आज का ये यहीं पे एंड करूँगा, लेकिन जाते जाते एक छोटा सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो अगले लेक्चर में काम आएगा हमारा। हम लोग बात करेंगे स्लोप की। स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ढलान होता है। ठीक है, ढलान आप देखते होंगे, ढलान क्या होता है, ढलान मतलब को पार्क में देखते होंगे ना, बच्चे जो चढ़ते हैं इस झूले पे, झूला नहीं रहता मतलब एक क्या रहता है, ये स्लाइडर टाइप का रहता है,
इधर से क्या करते हैं, वो सीढ़ी से चढ़ते हैं, यहाँ बैठते हैं और ऐसे फिसल जाते हैं। तो देख रहे हो ये स्लोप बना रहा है। ये अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो एक तरह का स्लोप बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा है इसके साथ थीटा एंगल। तो अगर इसको साफ सुथरा का डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाता है ऐसे, ठीक है। इस वाले पॉइंट से बच्चे लुढ़क के यहाँ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का हम लोग क्या ले लेते हैं, पैरेलल। ये जो लाइन लिखते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, या तो लुढ़क के यहाँ आ रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे आ जा रहा है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। इस वाले लाइन की बात करते हैं तो जो स्लोप होता है ना हमारा, स्लोप का वैल्यू होता है वाई बाय एक्स। वाई मतलब ये वाला वैल्यू देख रहे हो ना। अगर इसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट खींचते हैं तो कहाँ काटता है, यहाँ पे काटेगा, इसको मिटा दें। ये वाई का वैल्यू हो गया और यहाँ से यहाँ एक्स हो गया। मतलब अगर इसका नेमिंग दे ए बी सी, ठीक है, लेकिन एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वाई किसका वैल्यू है, ए सी, ठीक है। और एक्स की बात करते हैं तो एक्स कहाँ तक है इस वाले स्लोप का, बी से सी तक है ना, बी सी। तो इतना आपको समझ में आ जाएगा स्लोप क्या होता है, वाई बाय एक्स। इसी को अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में लेते हैं तो क्या लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हिंदी में बोला जाए तो लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इस त्रिभुज में देखते हैं इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी को क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप को कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। थीटा क्या यहाँ है, यहाँ वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ बना ले रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ढलान, ये स्लोप है कि कुछ तो एंगल बना रहा होगा। ये स्लोप अलग एंगल बना रहा है, ये स्लोप अलग एंगल बना रहा है वाई एक्स एक्सिस के साथ। तो अलग अलग स्लोप अलग अलग एंगल बनाते हैं। हम लोग एंगल को किससे निकालते हैं, टेन थीटा से। अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालने आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ टेन थीटा का। तो आप यहाँ ध्यान से देखना, अगर आप टेन थीटा भूल जा रहे हो उसका वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्लास 10 के बाद तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। टेन थीटा बनाने के लिए देखिए आपका क्या है, सारा का सारा चीज़ आपका हाथों में है, जादू, ठीक है। तो आप क्या करना, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रख बना लेना। ये अंगूठा हो गया आपका पहला फिंगर, दूसरा फिंगर, ये तीसरा फिंगर, ये फोर्थ फिंगर, ये क्या हो गया आपका हाथ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम खराब है, ठीक। ये नीचे हो गया छोटी वाली उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये और ये, ठीक है, ये अंगूठा। अब मान लो जैसे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है स्लोप के लिए, ये क्या हो जाता है हमारा स्लोप। क्यों मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि स्लोप निकालना है। एंगल दिया हुआ रहेगा, स्लोप डायरेक्ट निकाल लेना। लेकिन फिर भी क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू बहुत लोगों के साथ कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा ना, ये हो जाएगा रूट अंडर, नीचे में भी एक रूट अंडर कर लीजिए, फिंगर्स बिलो बाय फिंगर्स अबव। कितना समझ में आ रहा है, फिंगर्स बिलो बाय फिंगर्स अबव। अगर देखिए इसी की बात करते हैं, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या, थीटा क्या कोई एंगल है, एंगल आपका क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 0 डिग्री। रूट अंडर फिंगर्स बिलो, आप यहाँ से रखिए, 0 के बिलो, इसके नीचे कितना उंगली है, कोई भी उंगली नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 0 और फिंगर्स अबव, 0 के ऊपर में कितना, 1 2 3 4, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, क्या करें, 1 2 3 4। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो टेन 0 का वैल्यू क्या आ गया आपका, 0। अब सेम हम लोग क्या करते हैं, टेन 30 का बात करते हैं। टेन 30 मतलब ये वाला उंगली को हम लोग छोड़ देते हैं, फिंगर्स बिलो, 30 के नीचे देख रहे कितना उंगली, 1, और 30 के ऊपर कितना है, 3। तो नीचे क्या है, 1, ऊपर कितना है, 3, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिंगर्स बिलो ओवर फिंगर्स अबव। इसका आंसर क्या जाएगा, 1/√3। उसी टाइप का टेन 45 डिग्री का आप निकाल सकते हो। टेन 45 क्या हो जाएगा, फिंगर्स बिलो, 45 के नीचे 2 उंगली है, 45 के ऊपर 2 उंगली है, √2/√2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। टेन 60 की बात करते हैं तो 60 का देखिए, फिंगर्स बिलो 60 के नीचे कितना है, 1 2 3, रूट में 3, और अबव में कितना है, 1, रूट में 1, √3/1 क्या हो जाएगा, √3। और लास्ट में आता है टेन 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसके नीचे देखिए फिंगर्स बिलो कितना है, 1 2 3 4, तो रूट में क्या लिख लेंगे, 4, और इसके ऊपर में कितना उंगली है, 0, तो रूट में क्या लिख लेंगे, 0। ये 2/0,
किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते तो होता तो नहीं है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अनंत काल तक जा रहा है, इन्फिनिटी इसका वैल्यू। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 2 को अगर 0 से कंपेयर करते हैं तो 2 0 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब लगभग इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, दोनों का कंपेयर किया जाए तो ऐसे आप tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक काफ़ी इजी था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम लोग जो अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा ना मोशन का, उसमें स्लोप का यूज़ करेंगे। स्लोप का यूज़ करके हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप का असली मतलब क्या होता है, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ रिलेशन हम लोग बना लेंगे, जैसे कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है, उसका हम लोग कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ये हमारा मोशन चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कुछ MCQs भी कर लेंगे। तो आप इस चैप्टर के थ्रू जाइए, अच्छे से रिविज़न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।